हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पे नए आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना एवरीवन कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो शू यंग है उसने विंग के साथ क्या किया। वी जिंग बहुत घबरा जाता है। वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में आता है और बोलता है वी जाकर तुम चेंज कर लो। लेकिन वी जिंग वांग जी को पकड़ लेकर बोलता है नहीं, मुझे चेंज नहीं करना। वी जिंग बहुत डर रहा था। वी जिंग को लग रहा था कि वांग जी उसे छोड़ देगा क्योंकि वो गंदा हो चुका है अब। लेकिन वांग जी बोलता है वी जाकर अपने कपड़े चेंज करो। वी जिंग बहुत डरा हुआ था, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इस वक्त उसे वांग जी चाहिए था, लेकिन वांग जी वी जिंग को ऐसे नहीं देख पा रहा था। वो चाहता था कि वी जिंग पहले अपने क्लोथ को चेंज करे, क्योंकि वो जब भी वी जिंग को ऐसे देख रहा था उसे वो शू यांग याद आ रहा था। इसीलिए वो बोल रहा था कि वी जाओ अपनी क्लोथ को चेंज कर लो। लेकिन वी जिंग इस चीज़ को नहीं समझ रहा था, क्योंकि मतलब एक टाइम ऐसा आता जब वो सच में डर जाता और वी जिंग की कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही थी। वांग जी वहाँ से जाने लगता तो वी जिंग वांग जी को पीछे से हग करता और बोलता नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप अब मत जाइए ना मुझे छोड़कर। वांग जी बोलता है वी मैंने कहा जाकर चेंज करो। वी जिंग वांग जी को अपनी ओर करता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए। क्या आप मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे मुझे इतनी बड़ी सज़ा देंगे। वांग जी बोलता है वी मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाकर पहले चेंज कर लो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। उसने मुझे मुझे छुआ नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। वो मुझे फ़ोर्स कर रहा था, लेकिन लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आपको लग रहा होगा मैं गंदा हो गया, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसने उसने मेरे साथ कुछ भी वैसा नहीं किया है लंजा। प्लीज़ मेरी मेरी बातों को सुनो। और वो रोने लगता है। वांग जी जब विंग को ये सब बोलते हुए सुनता है तो वो विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग रोते हुए नीचे बैठ जाता है और वांग जी के पैर को पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए लंजा। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग को पकड़ता है और ऊपर करता है और बोलता है वी क्या कर रहे हो तुम, ऐसा ऐसा मत करो वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है नहीं प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। मैं बहुत डर गया था। मुझे मुझे लगा था कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए लंजा। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया लंजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मुझे बहुत डर लगता है आपके गुस्से से। प्लीज़ आई एम सॉरी लंजा। वांग जी विंग को दोनों हाथों से पकड़ता है उसके शोल्डर से और बोलता है वी मैंने कहा मेरी बातों को सुनो, पहले जाकर चीज़ें चेंज करो। वी जिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मुझे छोड़कर मत जाइए लंजा। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना आपसे। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की उस शुयांग पर ट्रस्ट करके। प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा है। मैंने मैंने बस उस पर ट्रस्ट किया था लंजा। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी वी जिंग को पकड़ता है दोबारा से और उसकी ओर देखते हुए बोलता है वी मैंने कहा जाओ सबसे पहले अपने क्लॉथ को चेंज करो और शावर लो। वी जिंग जब ये सब सुनता है तो वो बिल्कुल रुक जाता है और बस वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी बोलता है वी जाओ। वी जिंग बस चुपचाप वांग जी को ही देखे जा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी फिर दोबारा से विंग को शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है वी तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जाओ और अपने क्लॉथ को चेंज करो। वी जिंग वांग जी की ओर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर वो वांग जी के दोनों हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और बोलता है हाँ ठीक है, आप जाना चाहते हैं ना, आप जाइए। मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप जाइए। आप आप क्यों रुकेंगे यहाँ, है ना। मैं तो गंदा हो गया हूँ ना लंजा। मुझे मुझे आप क्यों रखेंगे अपने पास। अब जाइए। अब नहीं रोकूंगा मैं आपको। जाइए आप यहाँ से। मैं गंदा हो गया हूँ लंजा। वी जिंग ना मतलब अब अपने आप में कहीं गुम हो गया था। वो बहुत धीरे बोल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब चीज़ें अपने मन में बोल रहा हो, लेकिन वो ना मतलब धीरे धीरे बोल रहा था इन सब चीज़ों को, तो वांग जी को सुनाई दे रही थी। वांग जी जब ये सब सुनता है तब वो भी शौक हो जाता है। वी जिंग बोलता है एक गंदी चीज़ को अपने पास आप क्यों रखेंगे लंजा, आप जाइए। वांग जी विंग के पास आने लगता है तो विंग बोलता नहीं, दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए आप मुझसे। मैं आपके लायक ही नहीं हूँ ना। अब नहीं हूँ मैं आपके लायक। और वो मतलब वांग जी से दूर दूर जाने लगता है। वांग जी वी जिंग को उसके शोल्डर से पकड़ता है, शेक करता है और बोलता है वी क्या बोल रही हो ये सब, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वी जिंग बोलता है नहीं, दूर हटिए मुझसे, मैं हुई नहीं आपके लायक।
वांग जी वीइंग की ओर ही देखते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीइंग वांग जी की ओर देखते रहा, बोलता है आप जाइए यहाँ से, मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए अपने पास, जाइए आप यहाँ से। और वो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़ोर से बोलता है। वांग जी कन्फ्यूज़ था कि वो विंग को कैसे कन्फर्ट करे। वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना चाहता था ताकि वो विंग को टाइम दे, अकेला रहे वी, ताकि वो समझ सके। लेकिन वी जिंग जो था वो इन सब चीज़ों को अलग डायरेक्शन में ले रहा था। वी जिंग चाहता था कि वांग जी उसे कंफर्ट करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग को अकेला टाइम देना चाहता था और वी जिंग चाहता था कि वांग जी उसके पास रहे और उससे कुछ बोले ऐसा जिससे कि वो कंफर्टेबल फील हो उसे। वांग जी विंग की ओर देखता है और फिर सोचता है कि नहीं, मुझे विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा ये फैसला गलत था। मुझे उसे कंफर्टेबल फील कराना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे वो ये सब चीज़ें करना बंद कर दे। इस वक्त मुझे उसके साथ ही रहना होगा। ये बोलकर वांग जी विंग के पास जाता है, उसे हक करता है और विंग के सिर पर पैट करते हुए बोलता है, वी शांत हो जाओ, किसने कहा कि मैं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर? मैं नहीं जाऊँगा वी। मैं तो तुम्हें इसीलिए बोल रहा था यहाँ से जाने के लिए, ताकि तुम अपने कपड़ों को चेंज कर लो वी, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा वी। मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर अकेला रहो, अपने आप को संभाल पाओ, बस इसीलिए मैं बोल रहा था तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि वी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। वी जिंग बोलता है, नहीं आप जा सकते हैं, आप जाना चाहें तो मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप जा सकते हैं। वांग जी बोलता है, वी तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वी जिंग अपने फेस को नीचे किए हुए था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बोल रहा था, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कभी मुझे बाद में ये बोलें कि मैं गंदा हो गया हूँ और आपने फिर भी मुझसे रिलेशन रखा और मुझसे शादी की। मैं नहीं चाहता हूँ आपके मन में कभी ये डाउट आए। वांग जी बोलता है, वी क्या कर रहे हो? वी क्या बोल रहे हो तुम? और वो ना वी जिंग के सर पे एक छोटा सा स्लैप करता है, मतलब एकदम प्यार से करता है और बोलता है, वी ये बकवास करना बंद करो वी, तुम मेरे लिए बहुत प्योर हो, आज भी तुम मेरे लिए उतने ही प्योर हो जितने पहले थे वी। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ वी, अगर कुछ हो भी जाता तो भी मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं करता, मैं तब भी तुम्हें अपनाता भी, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं करता हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई मतलब नहीं है वी, मैं तुम्हारे सोल से प्यार करता हूँ। तो तुम मेरे लिए उतने ही प्योर हो जितने कि पहले थे, कभी ये मत सोचना वी। वी जिंग जब ये सब बातें सुनता है वांग जी के मुँह से, तो वो वांग जी की ओर देखता है और मतलब देखता ही रह जाता है। वांग जी फिर वी जिंग की दोनों चिक्स को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, वी तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे प्योर चीज़ हो और रहोगे वी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा वी। और तुम दोबारा ऐसा कभी मत बोलना कि तुम गंदे हो गए हो, तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे वी, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और भी ज़्यादा, और वो वांग जी को हक कर लेता है, अपने पूरे फेस को वांग जी की चेस्ट में हाइड कर लेता है और मतलब रोने लगता है बहुत ज़ोर से और सिसकियाँ ले लेकर, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस वो रोए जा रहा था सिसकियाँ ले लेकर। वांग जी विविंग को टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर तक वांग जी और विजिंग इसी तरह रहते हैं। वांग जी विजिंग को कंफर्ट करा रहा था और 10 मिनट के बाद जाकर विजिंग थोड़ा थोड़ा शांत होता है और वो मतलब अब पूरी तरह से अच्छा फील कर रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर विजिंग को सहलाने लगता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो? विजिंग अपने सिर को थोड़ा सा हाँ में हिलाता है और फिर वो वांग जी से दूर होता है। वांग जी फिर वी जिंग के फेस को पकड़ता है और उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें अच्छे से वाइप करता है। वांग जी फिर वी जिंग के दोनों आइज पर किस करता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बोलता है, वी मेरी एक बात मानोगे ना तुम? वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वी जिंग वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जाओ अपने क्लॉथ को चेंज करो। वी जिंग ये सुनता है तो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है, वी क्या बोल रहे हो? मैंने कहा जाकर अच्छे से क्लोथ चेंज करो वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, आप मुझे चेंज कराइए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वी क्या बोल रहे हो तुम? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मुझे नहीं करना चेंज, आप ही मुझे चेंज कराएंगी। वांग जी अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करता है और बोलता है, वी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे आप ही चेंज कराएंगे। वांग जी बोलता है, वी देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो,
तुम जाकर पहले अच्छे से शावर लो और उसके बाद तुम अपने कपड़ों को चेंज कर लेना। वी जिंग बोलता है नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, बस आप कराएंगे जो कराएंगे, आप ही मुझे बात दिलाएंगे। वांग जी बोलता है वी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। वी बोलता है नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं समझना। वांग जी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊं वी जिंग को। और वो चुपचाप बस वी जिंग की ओर देखे जा रहा था। वांग जी फिर एक डीप ब्रीथ लेता है, वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी तुम सच में चाहते हो। वी जिंग बोलता है हाँ, मुझे मुझे नहीं पता। वांग जी बोलता है ठीक है, अब मैं वही करूँगा। वांग जी फिर अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग बस वांग जी की ओर देखे जा रहा था। वांग जी अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उसके बाद वो शर्ट को निकाल कर वहीं बेड पर रख देता है और उसके बाद अपनी पैंट्स को भी ओपन करता है। तो वी जिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है वी वही जो तुम चाहते हो। ये बोलकर वांग जी अपने पैंट को निकाल देता है और वहीं बेड पर रखता है और बोलता है वी चलो। वी जिंग बोलता है कहाँ क्या। वांग जी फिर विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। वांग जी विंग को लेकर आता है बाथरूम में और शावर के नीचे खड़ा करता है और फिर शावर को ऑन करता है। उन दोनों के ही ऊपर पानी गिरने लगता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ लेता है और वो वीजिंग के फेस पर रखता है। वीजिंग जब वांग जी के हैंड्स को फील करता है तब अचानक से उसे शोयांग का वो टच याद आता है और वो थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है नहीं, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा लंजा। वो उस इंसान का टच नहीं, बहुत गंदा है। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से अपने फेस पर अपने हाथ को रखता है और इसे रब करने लगता है। वो भी बहुत ही हार्डली। वांग जी देख रहा था वी जिंग को और वो उसके सामने ये सब कर रहा था। वी जिंग अपने फेस को स्क्रैच करने लगता है अपनी फिंगर से। वांग जी जब ये देखता तो बोलता है वी क्या क्या कर रहे हो तुम। ये बोलता है लंजा मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा लंजा, मुझे मुझे बहुत गंदा लग रहा है उस इंसान का टच। वांग जी बोलता है वी शांत रहो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं अपनी विंग की बॉडी से हर उस टच को मिटा दूंगा जो मेरे विंग को गंदा लगता है। ठीक है, शांत हो जाओ तुम। वी यिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने एक हाथ को लेता है और वो विंग के फेस पर पूरी जगह पर अच्छे से सहलाता है। और जहाँ पर वी यिंग का फेस ना रेड हो गया था, शो यांग ने उसे स्लैप किया था जिस वजह से, वहाँ पर उसे टच करता है वांग जी। तो वी यिंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद वांग जी फिर अपने हैंड्स को वी यिंग के लिप्स पर रखता है और वहाँ पर भी सहलाता है। और जो लिप्स के कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लड लग गया था जब उसका ना स्लैप मारा था शो यांग ने, तब वी यिंग का हॉट जो है थोड़ा सा साइड से मतलब कट गया था। तो वांग जी उसे भी क्लीन करता है और फिर वो अच्छे से वी यिंग के पूरे फेस पर रब करता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग के उस कॉट को मतलब ओपन कर देता है। वी यिंग वांग जी की ओर ही देखते जा रहा था। वांग जी जब इनकी कोट को ओपन करता है और निकाल देता है तब वो वांग जी की ओर देखता है। तो उसे ना मतलब शाय फील हो रहा था और वो सोचता है ये उसने क्या कर दिया, ये उसने क्या बोल दिया वांग जी को करने के लिए। नहीं, वो इनके सामने कैसे। विंग को ना अब जाकर रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है और क्या कहा है वांग जी से करने के लिए। वी यिंग फिर जल्दी से वांग जी की ओर देखकर बोलता है आप रहने दीजिए, मैं खुद बात ले लूँगा। और वो मतलब साइड होने लगता है वांग जी से, लेकिन वांग जी वी को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपने पास करता है और बोलता है वी अब तो मैं ही करूँगा, अब तो मैं तुम्हें बात दिलाऊँगा, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो। वी यिंग बोलता है आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं ही करूँगा। ये बोलकर वांग जी वी यिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है और विंग को शाय फील होता जा रहा था। वांग जी उसकी शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से ओपन करता है और शर्ट को निकाल कर डाल देता है नीचे। वी यिंग अपने चेस्ट को हाइड करने लगता है तो वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है हाँ वी क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तो मुझसे ये सब चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है वी। वी यिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ होने वाला, तो तुम ये सब करना बंद करो, ठीक है, समझ आया तुम्हें। और वो दोनों विंग के हाथों को उसकी चेस्ट से रिमूव करवा देता है। इसके बाद वांग जी नीचे झुकता है विंग के पैंट के बटन को ओपन करने के लिए। तो वी जिंग जल्दी से वांग जी के आगे अपने दोनों हाथ को लाता है और बोलता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ इसे रहने दीजिए, आप चाहिए मैं कर लूँगा। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी मैंने कहा ना हटाओ। वी जिंग बोलता है नहीं प्लीज़ चाहिए। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है वी मैंने कहा हटाओ इन्हें। वीजिंग रोकने लगता है लेकिन वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता और वो वीजिंग के पैंट के बटन को ओपन करता है, उसकी पैंट को नीचे गिरा देता है। वीजिंग ने जो है वो अंडर रोब्स जो भी होते हैं वो पहने हुए थे, मतलब क्या बोलते हैं यार उसे, वो जो भी वो पहना हुआ था
वी जिंग अभी भी रोक रहा था वांग जी को, लेकिन वांग जी जो था वो विंग की एक भी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी फिर विंग की ओर देखकर बोलता है, वी अपने पैर साइड करो। वी जिंग फिर धीरे से अपने पैरों को साइड करता है, जिससे वो पैंट को वांग जी निकाल कर अच्छे से साइड में डाल देता है। और उसे उन कपड़ों को देखकर ना बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे वही चीज़ें याद आ रही थी। लेकिन वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है, फिर ऊपर उठता है, वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो? वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग को शाय फील हो रहा था। वी जिंग बोलता है, आप चाहिए, मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर वो अपने एक हाथ को लेता है और वी जिंग की चेस्ट पर रब करने लगता है, मतलब उसे सहलाने लगता है उसकी पूरी बॉडी पर। इनको बहुत अजीब फील हो रहा था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं अभी से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बहुत लेट हो गया है। अपलोड करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाय बाय एवरीवन, कल पक्का मैं एक लॉन्ग पार्ट शेयर करूँगी, ओके? तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।